हमने उसकी सब्सक्रिप्शन ली एंड पीपल हु आर लिस्टेड एज ओनर्स हमको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है वो तो ब्रोकर है। ब्रोकर होता है वो क्या करते हैं, अपने को लिस्टेड एज ए ओनर कर देते हैं और जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं ओनर या ब्रोकर है, तो वो कहता है ब्रोकर। मैंने कहा भाड़ में जा तू। मतलब इतना क्या लूट हो रखी है कि 1 महीने की मैं ब्रोकरेज भी दे दूं, उसके बाद रेंट भी दे दूं, उसके 2 महीने की सिक्योरिटी भी दे दूं। Hare Krishna. Welcome to the 18th episode of Husband Wife Podcast. This is going to be interesting because मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं इनको पूछने वाली हूँ। अभी हमने हाउस हंटिंग सीरीज डाली है एंड हमने काफी कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस रहे जो हमने डॉक्यूमेंट भी करे हैं आप सबके साथ। तो माय क्वेश्चन टू यू इज ब्रोकरेज वर्थ पेइंग? क्या हमें ब्रोकरेज पे करनी चाहिए? वुड इट हेल्प अस? तो मैंने तो खुद आज तक ब्रोकरेज पे नहीं करी क्योंकि मैंने खुद से हमेशा घर ढूंढा है। जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ मैंने खुद से ही मतलब सर्चिंग स्टार्ट करी। चाहे वो जब मैं बैचलर था तो मैंने फ्लैट्स एंड फ्लैटमेट्स के थ्रू मैंने घर ढूंढा, ठीक है। और जो भी ब्रोकरेज मांगता था मैं तो फिर मना कर देता था। मैं मतलब और सर्च आउट करके डायरेक्टली ओनर के थ्रू या फिर डायरेक्टली जो फ्लैटमेट्स होता है ना उनके थ्रू घर ढूंढता था। मैं तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा ब्रोकरेज पे करना, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं ब्रोकर के थ्रू तो वो तो बहुत ही बेकार गया, एकदम वर्स्ट एक्सपीरियंस अभी तक। जैसे मुझे लगा है कि 100% में से सिर्फ 20% ब्रोकर जो होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, बाकी सारे तो मुझे स्कैम ही और बस फालतू का रेंट बढ़ा के बोलना, ठीक है, ओनर की ज़्यादा वो करके, पता नहीं ऐसा मुझे लगा, ठीक है। तो मुझे तो बिल्कुल वर्थ नहीं लगता ब्रोकरेज पे करना, क्योंकि मैंने खुद नहीं पे अभी तक किए। अगर हम ब्रोकरेज पे नहीं करना चाहते हैं, लाइक यू सेड कि हमें शायद अच्छा ब्रोकर मिले बिना, वी डोंट नो, तो हम ओनर की डायरेक्ट प्रॉपर्टी कैसे ढूंढ सकते हैं? तो ओनर की डायरेक्ट प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स बनी है वैसे तो। मेनली आप अगर आप घर के कंफर्ट में है तो आप इन सारी ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे 99 एकर्स होगी, बेस्ट ऐप तो मेरे को वही लगी अभी तक की, क्योंकि हमको भी उसी के थ्रू मिला है। दोनों बार? हाँ, दोनों बार। हाउसिंग में है, बट हाउसिंग भी थोड़ी सी स्कैमी ऐप है, क्योंकि हमने उसका सब्सक्रिप्शन लिया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि फिर आपको ओनर के कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है, बट उस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद भी हमें जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने को लिस्टेड एज ए ओनर कर देते हैं। और जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं ओनर या ब्रोकर है, तो वो कहता है ब्रोकर। मैंने कहा भाड़ में जा तू। तो भाई so funny. हाँ, तो ऐसे हमारे साथ मतलब वो housing.com ने भी स्कैम कर दिया। मतलब ये तो सही में, मतलब जैसे 99 एकर्स पे यू कैन कॉन्टैक्ट द ब्रोकर और द ओनर जिसने भी प्रॉपर्टी लिस्ट करी है, उस पर कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाउसिंग पे यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट द ब्रोकर और उसकी भी आई थिंक कुछ लिमिट है फॉर अ डे। ओनर को आप कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते हो फ्री में, यू वुड हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। तो आप ओनर की प्रॉपर्टी देख भी लो, आप ओनर से बात ही नहीं कर पाओगे। तो बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर ओनर वाली प्रॉपर्टीज ऑल्सो, तो हमने उसकी सब्सक्रिप्शन ली एंड पीपल हु आर लिस्टेड एज ओनर्स हमको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, पता चल रहा है वो तो ब्रोकर है। हाउसिंग वाले और 99 एकड़ वाले तो कॉल भी इतना करते हैं, सर सब्सक्रिप्शन ले लो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा सर एक बार ले ही लेते हैं, ठीक है। नो ब्रोकर भी है, बट वो पूरी रेस्ट्रिक्टेड है। नो ब्रोकर वो तो एक्सेस ही नहीं होती बिना वो भी अब पेड हो गई, पहले वो फ्री थी, बिना उसके तो एक्सेस ही नहीं होती वो, तो उसके लिए तो पे ही करना पड़ता है। बट हाउसिंग.com की थोड़ी मतलब सस्ती थी सब्सक्रिप्शन, सस्ती तो कहते 1200 समथिंग कुछ थे डिस्काउंट के बाद। तो मैंने कहा ले लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, बट वो कोई फायदा नहीं हुआ उससे वैसे। बस वो ब्रोकर्स पे ही कॉल जा रहे थे हमेशा। ओनर पे पता नहीं 1-2 बार हुआ होगा, जो ओनर की मिली होगी पता नहीं। एक ही बार हुआ था, जो हम ओनर वाली देखने गए थे वो हाउसिंग के थ्रू थी, जो एसोटेक में। हाँ, एसोटेक में तो बहुत रेयर है, मतलब आपको मिल जाए, बहुत फिल्टर आउट करना पड़ता है। तो ये है टिप्स कि आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि ओनर को चेकलिस्ट करो, ठीक है। थोड़ा बजट डिफाइन करो उसमें कि कितने से कितना बजट का है। ओनर लिस्टेड प्रॉपर्टीज को जैसे जिसमें इमेजेस ना लगी हो उसमें मैसेज करो, क्योंकि ओनर कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में नहीं करते इमेजेस अपलोड। और देखो कि ब्रोकर जैसे कुछ इमेजेस ऐसी होती है कि बहुत चकाचौंध वाली, ठीक है, एकदम परफेक्ट हाउस मिलेगा आपको, तो वो वाली तो सारी फेक रहती हैं कि परफेक्ट हाउस। और कुछ स्कैम भी रहता है उसमें, जैसे टोकन मनी आपको एडवांस पे करना है, तो उन सब चीजों से बचो मतलब। तो और ये एक और टिप है कि अगर आप बेस्ट है कि लोकली जाके एक बार जैसे सेक्टर्स में घूम के आओ थोड़ा सा, तो कई बार ओनर्स क्या करते हैं अपने गेट के आगे भी लिख देते हैं 2 BHK अवेलेबल, उनको कॉल करो, तो वो भी बेस्ट रहता है। तो ये भी मैं काफ़ी बार मैंने किया है कि लोकली एक बार जाके जहाँ पे भी बोर्ड्स लगे हैं वहाँ पे एक बार कॉल कर लिया उनको और विजिट कर लिया कि क्या है क्या नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका। राइट, दो इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में सर्च कर रहे हो। बिकॉज नोएडा का जो मेन एरिया है वहाँ पे जब हम देखने गए थे वहाँ पे कोई किसी ने नहीं डाला हुआ था, तो वहाँ पे तो आई थिंक ब्रोकर्स ही चलते हैं, ब्रोकर के थ्रू ही होता है। बिकॉज हम घूमे, हम ढूंढे लाइक इन अ कार, लेकिन वहाँ पे किसी के आगे टू लेट लिखा ही नहीं था। तो अगर वहाँ पे होगा भी तो ओनर ने तो नहीं डाला हुआ था।
सो इट डिपेंड्स कि आप कौन से एरिया में सर्च कर रहे हो। और एक ब्रोकर का क्या है कि मेरे को इनका ना प्रोसेस समझ आया कि करते क्या है। जैसे जैसे ओनर भी क्या करता है, जनरली ओनर या तो लिस्टिंग डालता है या फिर अपने घर के आगे बोर्ड लगाता है। तो ओनर ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये ओनर्स को कांटेक्ट करते हैं कि हम आपके लिए मतलब ये टेनेंट्स ढूंढ के लाएंगे, आपको बस हम ब्रोकरेज देनी है, मतलब इतनी जल्दी से जल्दी ढूंढ देंगे और अच्छे बहुत बहुत हाई उसमें आपका घर चढ़ा देंगे। तो ये ब्रोकर करता है ताकि ओनर को ज्यादा पैसा मिले रेंट महीने का, ठीक है। हाई में ओनर को क्या है, ओनर बोल देता है हाँ ठीक है उसको ज्यादा रेंट मिलेगा, ठीक है। उसको कितने दिन का रेंट देना होता है, 15 दिन का शायद, कि मैं 15 दिन का आपसे ले लूंगा, 15 दिन का टेनेंट से ले लूंगा, उसका 1 महीने का निकल जाता है आराम से, ठीक है। आजकल तो 20 डेज भी मांगते हैं, आजकल तो 1 मंथ की भी मांग लेते हैं। बताओ मतलब इतना क्या लूट हो रखी है कि 1 महीने की मैं ब्रोकरेज भी दे दूं, उसके बाद रेंट भी दे दूं, उसके 2 महीने की सिक्योरिटी भी दे दूं, मतलब लाख 1.5 लाख तो ऐसे ही हो गया। तो मेरे को समझ रेंट पे क्यों रहो? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं घर रेंट पे लेने निकला हूँ या घर खरीदने निकला हूँ कि 1-2 लाख की तो डाउन पेमेंट जा रही है पहले, है ना। तो भाई बड़ा तो मतलब स्कैमी टाइप का लगा यार, इतना पैसा कहाँ से लाया कोई नॉर्मल इंसान, मिडिल क्लास वाला। तो इसलिए बेस्ट है कि आप ओनर से ढूंढो और ये जो ब्रोकर वाले हैं इनसे बचो, ठीक है। और कोई किसी को कांटेक्ट कर लो, मतलब कि भाई कैसे ढूंढा तुमने, जैसे हम ही हैं, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि आपने कैसे ढूंढा, तो हम आपको बता सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज में कि कैसे आपको मिल सकता है डायरेक्टली ओनर के थ्रू। राइट। एंड वन टिप तो जरूर फॉलो करना जो उन्होंने बताई है, बट आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, ओनर लिस्टेड प्रॉपर्टीज में अगर फोटो नहीं है उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करो। एंड अगर फोटोज हैं भी बट अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तब भी उनको मैसेज करो एंड आस्क फॉर मोर फोटोज। ओनर से आप डायरेक्ट बात करो, चाहे फोटोज हैं चाहे नहीं है। अगर आपने देख लिया आपको नहीं पसंद आ रहा, दैट इज डिफरेंट, बट इफ यू वांट टू एक्सप्लोर डोंट जस्ट स्क्रॉल जस्ट बिकॉज उसमें फोटोज नहीं है, दैट वी यूजुअली डू। आपको ब्रोकरेज बचानी है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ी मेहनत करो और अपनी ब्रोकरेज बचाओ और अच्छा घर भी पाओ, मतलब अच्छा घर भी मिलता है डायरेक्ट ओनर के थ्रू, क्योंकि ओनर क्या है कि मेंटेन करके रखता है अपना घर। ब्रोकर में क्या होता है कि ब्रोकर फिर ओनर से बात कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ओनर के पास वो ब्रोकर होता है, ओनर कहीं बाहर बैठे होते हैं आउट ऑफ इंडिया और समथिंग, तो वो अपने घर का ध्यान ही रखते हैं, तो ब्रोकर हर चीज हाँ हाँ बोल देता है, बाद में होती है नहीं होती फिर फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा कई बार हमें मैसेज आया कि ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ ना। हाँ। और ब्रोकर मीडिएटर हो जाता है बीच में, आप फिर डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में ओनर से हो ही नहीं। सोचो आप ओनर के घर में रहने भी लग गए बट आपको हर चीज के लिए पहले ब्रोकर को बोलना पड़े, सो दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ना। आप डायरेक्ट ओनर से अगर बात करोगे तो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेटर रहेगा, कल को कुछ भी होता है सो यू आर देयर फॉर देम, दे आर देयर फॉर यू, एटसेट्रा। कुछ भी टूट फूट होती है आप डायरेक्टली ओनर से बात कर सकते हो, हर चीज बता सकते हो। इनिशियली भी जब आप शिफ्ट होते हो तो ओनर से बोल सकते हो कि यार ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, क्योंकि जब आप नई जगह जाते हो तो कुछ ना कुछ तो हिलता रहता ही है, तो वो भी बेस्ट रहता है कि आप डायरेक्ट ओनर को बताओ। ब्रोकर को बताने का वैसे कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जैसे जब भी ब्रोकर को बताया कि यार ये नहीं चल रहा तो उसने रिस्पॉन्स दिया तो हो जाएगा, बस चाहे हुआ ना नहीं हुआ हो बट वो हो जाएगा, बस वो पेंट करा के दे देते हैं, उससे ज्यादा कुछ करवाते नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बेस्ट है आप प्रीफर करें कि बिना ब्रोकरेज के अपना घर लें, और जो भी हमने टिप्स इसमें दिए हैं आप उसको फॉलो करें, और हमको भी कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, हम आपको इजीली गाइड कर सकते हैं इस चीज में। राइट। एंड जस्ट FYI हम ब्रोकर्स के खिलाफ नहीं है, ठीक है, पता चला कोई ब्रोकर को लगे अच्छे ब्रोकर के खिलाफ नहीं है, कोई अच्छे से दिखा रहा है तो भाई हम भी, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे घर भी हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको ओनर के थ्रू नहीं मिलेंगे, तो ब्रोकर के थ्रू ही मिलते हैं, वो भी अच्छे ब्रोकर के थ्रू, स्कैमी ब्रोकर के थ्रू नहीं। सही बात है, ब्रोकर अच्छा हो एंड ब्रोकर एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट को समझे, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फ्लैट दिखाए और आपको आपका मनपसंद फ्लैट मिले, तो आप हैप्पीली ब्रोकरेज पे करो। अगर मुझे मेरा मनपसंद फ्लैट बिना मेहनत करे ब्रोकर के थ्रू मिल रहा होगा ना, ले लेते हैं। हाँ मैं 20 दिन की ब्रोकरेज भी दे देती, होता तो 1 महीने की भी दे देती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा हो, मुझे लगे कि हाँ चलो 4 पैसे जा रहे हैं, मेरा काम अच्छे से हो गया, मुझे ना मेरा मनपसंद का फ्लैट मिल रहा है ना तो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिखा रहे हो, तो मैं पैसे किस बात के दूं। अब ब्रोकर मना भी नहीं करते कि नहीं है हमारे पास ऐसा, वो बोलते हैं हाँ आ जाओ, बाद में पता नहीं क्या ही दिखाते रहते हैं जो पसंद ही नहीं आता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हस्बैंड वाइफ पॉडकास्ट। हरे कृष्णा।